रब करीम ने उनके दिल अक़दस पर इल्म के ऐसे ऐसे राज और ऐसे दरवाजे वाक़ किए। जैसे कि मैंने बयान के शुरू में कहा कि आला हजरत की इल्मी बातें, आला हजरत की जो दकीक बातें हैं और जो इल्मी शाहकार हैं, ये उलमा मौजूद हैं, ये मुफ्तियान किराम मौजूद हैं, ये शानदार अंदाज में बयान कर सकते हैं। मगर मैं चंद झलकियां अपनी बिसात के मुताबिक मजीद फुरकान हमीद से कैसा ताल्लुक था। अल्लाह अकबर। अभी आपका बचपन है, चाइल्डहुड है, उम्र कितनी है? सिर्फ 4 साल। अब जरा देखिएगा कुछ लोगों को किस तरह बचपन से सेलेक्ट कर लिया जाता है। कुछ औलिया ऐसे भी गुजरे हैं जो मादरजाद वली हैं, ये भी याद रखिएगा। औलिया किराम की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ औलिया वो हैं जिन्होंने अपनी लाइफ गुजारी और गुनाहों भरी जिंदगी गुजारी थी, मगर किसी एक लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। जैसे हजरत फुज़ैल बिन इयाज़, तौबा से पहले आप बहुत बड़े डाकू थे, मगर तौबा की, अल्लाह ने बहुत बड़ा वली बना दिया। हजरत जुनैद बगदादी के बारे में आता है पहलवान थे। हजरत हबीब अजमी के बारे में आता है आप सूदखोर थे, मगर जब तौबा की अल्लाह ने विलायत का वो मर्तबा अता फरमाया कि आज सर अदब से झुक जाते हैं उनका नाम लेते हुए। मगर कुछ औलिया वो हैं कि जो मादरजाद वली थे, जो पैदाइशी सेलेक्टेड थे। सैयदी आला हजरत 4 साल की उम्र है और आपने पूरा कुरान नाजरा पढ़ लिया था। बचपन शरीफ का वाकया कि एक कारी साहब ने, वो आपको पढ़ाने आते थे घर पे कारी साहब, तो उनका हाफजा बड़ा मजबूत था। आला हजरत का हाफजा भी बड़ा मजबूत था और आला हजरत बहुत आसानी से सारे सबक पढ़ लिया करते थे। मगर एक दिन बड़ा अजीब वाकया हुआ कि कारी साहब कुरानी आयत आपको एक लफ्ज बार बार पढ़ाते, मगर आपकी जबान पर वो लफ्ज नहीं आ रहा था। कारी साहब जबर के साथ पढ़ा रहे थे, अब जेर के साथ पढ़ रहे थे। अच्छा, आपके दादा जान मौलाना रजा अली खान साहब वो करीब बैठे देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। जब ये पढ़ा रहे हैं तो वो जबर कह रहे हैं, ये जेर बार बार जेर कह रहे हैं, हालांकि ऐसा करते नहीं थे, बिल्कुल फौरन रिपीट करते थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो आपके दादा जान जानते थे कि ही इज स्पेशल। तो आपने कहा कि एक और कुरान का पुराना नुस्खा मंगाया जाए। जब कुरान पाक का नुस्खा मंगाया गया तो कातिब ने गलती से जेर की जगह जबर लिखा था, यानी जो कारी साहब पढ़ा रहे थे वो गलत था, जो आला हजरत की जबान से निकल रहा था वही दुरुस्त था। यानी अल्लाह करीम ने बचपन से उनको गलती से इस तरह महफूज रखा। अल्लाह अकबर। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं, उनके खलीफा हैं हजरत अल्लामा हशमत अली खान साहब, फरमाते 1337 हिजरी शाबान का महीना था। मैं आला हजरत की खिदमत में हाजिर था और आला हजरत खुतूत देख रहे थे, तो अचानक एक खत देखा जिसमें आपके नाम के साथ हाफिज लिखा था। सैयदी आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए, आप तड़प गए और खौफे खुदा से तड़प कर फरमाते हैं, मैं इस बात से डरता हूं कि कहीं मेरा हशर उन लोगों में ना हो जिनके मुतालिक अल्लाह फरमाता है युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफअलू, पसंद करते हैं कि उनकी ऐसे कामों पर तारीफ की जाए जो उन्होंने किए ही नहीं है। ये कुरान की आयत है। इस वाक़े के बाद आला हज़रत ने क्या किया कि कुरान करीम हिफ्ज करना शुरू कर दिया और बाकायदा हाफिज बन जाने का पक्का इरादा किया। अब इतनी एज में फिर जाकर कुरान हिफ्ज करना, और इसलिए करना कि लोग मुझे हाफिज कहते हैं, मैं जो मुझसे हुस्न जन रखते हैं मैं वैसा बन जाऊं। अब सुनो, जो लोग यहां बैठे हैं +40 +50 में जाकर कुरान याद करना आसान नहीं, मगर मेरे रजा पर रब की अता देखो कि आपने क्या किया। रोजाना इशा का वुजू फरमाने के बाद जमात होने से पहले 15-20 मिनट का वक्फा होता है ना, इशा का वुजू करें और जमात खड़ी होने से पहले कोई एक शख्स आता, आपको एक पारा सुनाता। आला हजरत पढ़ते नहीं थे, सुनते थे। आप बगौर सुनते और फिर वही पारा उसे सुना दिया करते थे। सिर्फ पारा सुनकर उसे सुना देते। आपने शाबानुल मुअज्जम के आखिरी अय्याम में कुरान करीम हिफ्ज करना शुरू किया और 27 रमजान तक पूरा कुरान पाक हिफ्ज भी कर लिया और तरावी में सुना भी दिया। हाँ, ये है कोई ऐसा हाफजा? अल्लाह ने ऐसा हाफजा सैयदी आला हजरत को अता फरमाया। आला हजरत खुद फरमाते हैं, मैंने कोशिश करके कलाम पाक बितरतीब याद कर लिया, और ये इसलिए कि जो लोग मेरे नाम के साथ हाफिज लिख देते हैं उन बंदगाने खुदा का लिखना गलत साबित ना हो। अल्लाह अकबर। यहां एक तो आला हजरत के हाफजे की बात हो गई। चले मैं थोड़ा सा हाफजे पर बात कर लूं। बड़ी तादाद में तलबा मौजूद हैं और बाकी लोगों का भी ये इशू रहता है कि यार हाफजा
हाफजा मजबूत हो जाए, कोई वजीफा बताएं, कोई तरीका बताएं, मेरी मेमोरी फास्ट हो जाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हाफजा मजबूत होने के लिए औरादो वजाइफ और इसके लिए कुछ ग़िज़ाएं भी आती हैं। कुछ ग़िज़ाएं वो हैं जो हाफजे को डैमेज करती हैं और कुछ ग़िज़ाएं वो हैं जो हाफजे को मजबूत करती हैं। तो सुभान अल्लाह, मकतबतुल मदीना की एक बड़ी शानदार किताब है, उसका नाम ही यही है, हाफजा मजबूत कैसे हो। तो किताब हासिल कर लीजिए। अब आप कहेंगे मौलाना साहब बयान के दौरान किताबें भी सेल करना शुरू हो गए। चले भाई, दावत इस्लामी वाले पैसे कमाने के लिए काम करते ही नहीं। दावत इस्लामी .net वेबसाइट खोलिए मोबाइल पर और ये किताब डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आपको मिल जाएगी। हमारा काम तो इल्म पहुंचाना है। तो सुभान अल्लाह, तो हाफजा कैसे मजबूत हो, ये किताब जरूर पढ़ना है, क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं है, वरना मैं उस तरफ चला जाऊंगा। और दूसरी जो बात सीखने को मिली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आज के दौर में बड़ी बीमारी आम है, किया कुछ नहीं है और नाम बड़े बड़े चाहिए और लोग हमारी झूठी तारीफ करें, ये तमन्ना होती है। ज्यादातर ये भी लगा दो मेरे नाम के साथ, अल्लाह अकबर। अमीर अहले सुन्नत को हमने देखा है कि लोग बाज औकात को ऐसा टैग लगाते हैं, फरमाते मैं ये नहीं हूं, मैं हाफिज नहीं हूं, मैं सैयद नहीं हूं, मैं मुफ्ती नहीं हूं। इसमें हम जैसे लोगों को भी सीखना है। आज मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि ना मैं आलिम हूं ना मैं मुफ्ती हूं, लोग लगा देते हैं हमारे नाम के साथ। पता होना चाहिए और कहना पड़ेगा कि मैं ये नहीं हूं। बंदा फूलता रहे, हाँ यार चलो कोई बात नहीं, 4 अलकाब और लगा दो, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे। और ये वो तमाम लोग सोचें। और यहां पर एक और बात भी समझने वाली है, अल्लाह अकबर, कि बाज औकात लोगों की जबान से कहलवाया जाता है। हाँ, बाज औकात लोगों की जबान से ये हमें एक पैगाम पहुंचाया जाता है कि देखो तुम नहीं हो तो बन जाओ। कोई कहे ना आप नमाजी हैं, बड़ा नेक नमाजी है, तो फिर अगर नहीं है ना नमाजी तो झटका लगना चाहिए कि यार अब तो नमाजी बनना चाहिए। ये पैगाम आया है मेरे लिए, ये खल्के खुदा के जरिए मुझ तक मैसेज पहुंचाया गया है। लोग कहते हैं ना जनाब ये माशाल्लाह बड़ा बड़ा रिस्क हलाल कमाते हैं, बहुत नेक आदमी है। अगर नेक नहीं है तो शर्म तो करो, अब बनने तो लग जाओ। बंदा कहे हाँ बड़ा नेक हूं, हैं एक नंबर की जनाब चीटिंग कर रहे हैं और सबके सामने लोग उसे नेक भी कह रहे हैं और खुशी खुशी हो के जनाब सबके सामने मुस्कुरा भी रहे। नहीं, दोबारा कुरान पाक की आयत सुन लें। सैयदी आला हजरत का ये अमल हम सबके लिए बड़ा कमाल का है। अल्लाह कुरान में फरमाता है युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू। तर्जुमा कंजुल इरफान, पसंद करते हैं कि उनकी ऐसे कामों पर तारीफ की जाए जो उन्होंने किए ही नहीं है। अब बताइए, हमें कभी भी उन कामों पर फूलना नहीं है। अल्लाह करे कि ये आदत बन जाए। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि अगर कुछ किया भी है तो उस पर भी नहीं फूलना चाहिए। हमें क्या पता वो कबूल हुआ है कि नहीं हुआ। अल्लाह सैयदी आला हजरत का सदका हमें नसीब फरमा दे। अब आते हैं आला हजरत की कुरान से मोहब्बत तो आपने सुनी ना, फिर आला हजरत ने वो कुरान उम्मत को तर्जुमा कुरान का तोहफा दिया। अल्लाह अकबर। और वो कौन सा तर्जुमा है? तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान। आज भी बड़े बड़े उलमा, यानी कंजुल ईमान वो तर्जुमा कुरान है जिस पर पीएचडी की जा रही है, जिस पर बाकायदा काम हो रहा है। बड़े बड़े लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं कि तर्जुमा लिखा कैसे। कई तफसीरों का इतर नजर आता है। और मजे की बात बताऊं, ये भी तर्जुमा कुरान कैसे लिखा गया। सदरुश शरिया मुफ्ती अमजद अली आजमी, ये आला हजरत के शागिर्द हैं और बहुत बड़े मुफ्ती भी हैं। का हुजूर बहुत सारे तर्जमे हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। सैयदी को ऐसा तर्जमा अता फरमाइए जो बिल्कुल ठीक और इश्क रसूल के आलम में और बाअदब तरीके से लिखा गया हो। तो आला हजरत ने कहा कि मेरी मसरूफियात आपके सामने है। का हुजूर कुछ तो वक्त निकालिए। तरीका यह तय हुआ कि मुफ्ती अमजद अली आजमी साहब आला हजरत की बारगाह में आते और जो आराम का वक्फा था ना आला हजरत का, उसमें से चंद मिनट लेते, कुछ आयतों की तिलावत मुफ्ती साहब करते, आला हजरत जबानी तर्जमा करते जाते। कोई तफसीरें सामने नहीं होती, फिल्म बदी आला हजरत कुरान का तर्जुमा लिखवाते। मुफ्ती साहब कहते मैं तर्जुमा लिखता, फिर अपनी लाइब्रेरी में जाता, 25-30 तफसीरों को खोलता था। मुझे ऐसा लगता था कि आला हजरत ने 29 तफसीरों का इतर अता फरमा दिया है। ये ऐसा लगता है कि उसने लिखाया है जो 30 तफसीरें खोल के पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। और आज कंजुल ईमान इस कायनात में बाअदब तरीन कुरान पाक के तर्जुमों में से एक तर्जुमा है जिसको पढ़ें तो ईमान ताजा हो जाता है। तो ये आला हजरत हैं जिनका कुरान पाक से ऐसा अटैचमेंट है। थोड़ा सा पैसेज लेते जाना, जब रजा से मोहब्बत है ना तो फिर कुरान से भी मोहब्बत करो। कुरान पढ़ने और कुरान को समझने की कोशिश भी हमने करनी है। अब आइए सैयदी, हमने सैयदी आला हजरत के बचपन के बारे में और उनके इल्म के बारे में, तफसीर कुरान के बारे में सुना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।